little munchkins, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class, and we are learning Step into English for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. So my dear students, today we are going to start a new chapter, chapter number 10, and the name of our chapter is अब्राहम लिंकन। यानी कि आज हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन की, उनके बारे में पढ़ेंगे वो कौन थे, क्या थे। ऑलराइट, so Abraham Lincoln was one of the greatest presidents of the United States of America। अब अब्राहम लिंकन कौन थे? वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ऑलराइट, so he banished the slavery system from the country and united all the states in one nation। उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था और सभी स्टेट्स को एक साथ कंबाइन किया था। So he was assassinated by a man। In this chapter you will read about his life। तो इस चैप्टर में बच्चों आज हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में, उन्होंने क्या किया था और वो कैसे इस हायर पोस्ट यानी कि कैसे वो प्रेसिडेंट बने थे, कैसी फैमिली बैकग्राउंड से आते थे। So let's start the chapter। अब्राहम लिंकन was one of the greatest freedom fighters of America। अगर बात करें अब्राहम लिंकन की तो वो अमेरिका के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। He was the 16th president of the USA। वो USA के 16th president थे। Who put an end to slavery and brought freedom to millions of Negro slaves। उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था और बहुत सारे दासों को फ्री किया था। He is remembered not only for his great deeds as president of the country but also for his great qualities as a human being। उन्हें केवल प्रेसिडेंट होने के नाते एक महान व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाता था, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग उनके अंदर जो ग्रेट क्वालिटीज थी उसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है और जाना जाता है। He rose from a humble beginning to the highest office of his country by dint of his hard labor and on the strength of his character। यानी कि वो बहुत ही छोटे परिवार से निकलकर, बहुत ही हम्बल फैमिली से निकलकर वो इस हायर पोस्ट पर अपने हार्ड वर्क और अपनी स्ट्रेंथ के कारण पहुंचे हैं। As a little boy, जब वो छोटे थे, लिंकन had to help his father or brother in the field। तब उन्हें अपने भाई और पिता की खेतों में मदद करनी पड़ती थी। On most of the time he could not go to school because he was too busy working at home। यानी कि इसी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाते थे क्योंकि उन्हें घर पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। But it didn't deter him from studies। लेकिन फिर भी इन सब ने उन्हें पढ़ाई से दूर नहीं किया। He practiced reading and worked at arithmetics, keeping awake late at night। यानी कि उन्होंने रात रात तक जागकर अरिथमेटिक्स की प्रैक्टिस की थी और बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। Although he went to school less than a year in all, यानी कि वो साल में बहुत ही कम बार स्कूल जाते थे। He taught himself a great many things by reading all the books he could get hold। फिर भी उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ सिखाया था, बहुत सारी बुक्स पढ़ के जो भी उनके हाथ आती थी। Now he was also fond of reading books। उन्हें किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। However, being poor, लेकिन गरीब होने के कारण he couldn't afford to buy them। लेकिन वो बुक्स नहीं खरीद पाते थे। One afternoon he walked 20 miles just to borrow a book he wanted to read। एक दोपहर क्या हुआ कि वो 20 माइल्स तक चले थे केवल एक बुक को बोरो करने के लिए जो उन्हें पढ़नी थी। On another occasion, दूसरे ओकेजन पर he borrowed the biography of George Washington from a neighbor। यानी कि फिर उन्होंने बाद में अपने पड़ोसी से जॉर्ज वॉशिंगटन की बायोग्राफी की किताब ली थी। But 2 nights later, लेकिन 2 दिन बाद ही यानी कि 2 रात के बाद the rain coming through the roof of his hut completely spoiled the book। यानी कि फिर बारिश आई और बारिश आने के कारण उनके घर पर छत नहीं थी, तो बारिश की वजह से जो किताब थी वो पूरी गल गई थी, यानी कि वो खराब हो गई थी। Well, you can have my book for yourself if you make good its cost by working on my farm, the neighbor suggested। अब वहीं पर नेबर ने उनसे क्या कहा कि अगर तुम मेरे खेतों में काम करके उस बुक की कॉस्ट को चुका देते हो तब आप मेरी ये बुक अपने पास ही रख सकते हो। Although Lincoln had to do some really hard labor at his farm for a few days, yet he enjoyed the book he had। यानी कि अब अब्राहम लिंकन को अपने पड़ोसी के खेत में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस बुक को बहुत एंजॉय किया था जो उनके पास थी।
Lincoln was always ready to work with his own hands and he thought no job too humble for him. अब लिंकन कोई भी जॉब करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, उन्हें लगता था कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। Once when he was working at a store in New Salem, जब वो न्यू सैलम में एक स्टोर पर काम कर रहे थे, he saw a man splitting some logs outside the store. तब उन्होंने क्या देखा कि स्टोर के बाहर एक आदमी लकड़ियां चीर रहा है। It must be very cold outside, thought Lincoln, and he went out. अब लिंकन को लगा कि बाहर तो बहुत ठंड है और वो बाहर गया। Why are you splitting logs at this time? He asked the man. अब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि अभी तो बहुत ज्यादा ठंड है, तुम ये लकड़ियां क्यों काट रहे हो? I have to earn $1 to buy me a pair of shoes. The man replied. अब वहीं पर उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे ये लकड़ियां काट कर पैसे कमाने हैं और उन पैसे से मुझे शूज लेने हैं। लिंकन फेल्ट पिटी फॉर द पुअर मैन, यानी कि अब लिंकन को उस आदमी पर बहुत ही दया आई। यू कम इनटू द स्टोर एंड वार्म योरसेल्फ एट द फायर, ही सेड टू द मैन। अब लिंकन ने उस व्यक्ति से क्या कहा कि आप स्टोर के अंदर आ जाओ और फायर से अपने आप को थोड़ा वार्म कर लो, यानी कि गर्म कर लो। ऑलराइट, देन द मैन ओबेड एंड केम इन, यानी कि अब उस व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन की बात को माना और स्टोर के अंदर आ गया। While the man was sitting inside, जब वो व्यक्ति अंदर बैठा था, Lincoln went out, लिंकन बाहर गया, picked up the axe and started splitting the logs, और उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और उसके बाद में लकड़ियों को काटना चालू कर दिया। An hour later, एक घंटे बाद, he went in and handing the axe to the man said, उन्होंने उस axe को उस व्यक्ति को दिया और उनसे कहा, the logs are all split, सारी लकड़ियां कट गई हैं। Go and collect your $1 and buy your shoes. अब तुम अपने पैसे ले सकते हो और उन पैसे से अपने शूज खरीद सकते हो। On another incident, ये दूसरा वाक्य है, when Lincoln was practicing as a lawyer in Springfield, जब वो स्प्रिंगफील्ड में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, he saw a little girl standing at the gate of her house. उन्होंने एक लड़की को अपने गेट पर खड़े हुए देखा, crying, यानी कि वो रो रही थी। Lincoln was all dressed up to go out, but he went up to the girl and asked what the matter was. यानी कि लिंकन बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, उसके बाद भी लिंकन उस छोटी लड़की के पास गए और उससे पूछा क्या बात है। The little girl told him her trouble. तब छोटी बच्ची ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। She had to go on her first railway journey alone. उसे रेलवे स्टेशन पर जाना था क्योंकि ये उसकी पहली जर्नी थी। It was time for her to go to the station, but the man who was asked to carry her trunk had not reached. यानी कि उसे अपनी पहली जर्नी पर जाना था, लेकिन जो व्यक्ति उसका जो लगेज था उठाने आने वाला था वो अभी तक नहीं आया है। How big is your trunk? asked Lincoln. लिंकन ने पूछा कि तुम्हारा जो ट्रंक है वो कितना बड़ा है। The girl took him into the house. अब छोटी बच्ची उन्हें अपने घर के अंदर लेकर गई and showed the trunk, और उन्हें उस ट्रंक को दिखाया। He lifted it and after asking the girl to follow, walked with quick steps down the road. फिर उन्होंने क्या किया, उस बक्से को ऊपर उठा लिया और छोटी बच्ची से उनके साथ चलने को कहा। They reached the station in time. वो दोनों ही स्टेशन पर टाइम से पहुंच गए थे। Lincoln put her on the train, waved goodbye and left. यानी कि लिंकन ने उन्हें ट्रेन में बिठाया और हाथ हिलाते हुए गुड बाय कर दिया। Even as the president होते हुए भी Lincoln loved to do his work with his own hands. लिंकन अपने सारे काम खुद से ही करना पसंद करते थे। One day a visitor from abroad came to see him. एक दिन अब्रॉड से एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। At that time, उस समय Lincoln was polishing his shoes. लिंकन क्या कर रहे थे, अपने शूज को पॉलिश कर रहे थे। When the man saw him polishing his shoes, जब आदमी ने देखा कि लिंकन अपने शूज खुद से ही पॉलिश कर रहे हैं, he was surprised. वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। Mr. President, the man said with a tone of surprise. तो उस व्यक्ति ने सरप्राइजिंगली उनसे कहा, in our country he don't polish our own shoes. यानी कि हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो अपने शूज खुद से पॉलिश नहीं करते हैं। Then whose shoes do you polish? asked Lincoln calmly. तब लिंकन ने कहा कि फिर वो किसके जूते पॉलिश करते हैं। Lincoln once played a practical trick upon a rich client of his. एक बार लिंकन ने क्या किया, उनके बहुत ही रिच क्लाइंट थे तो उन्होंने उनके साथ एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक प्ले करी थी।
This man wanted Lincoln to take a poor neighbor to court for not paying back a small sum of $2.50. अब वो जो पुअर क्लाइंट था वो क्या चाहता था कि जो लिंकन है वो अपने बहुत ही गरीब पड़ोसी को कोर्ट तक लेकर जाए, क्योंकि उस गरीब इंसान ने उस क्लाइंट को $2.50 नहीं पे किया था. The poor man had refused to pay because he said he didn't really owe it. क्योंकि पुअर आदमी ने, जो गरीब व्यक्ति था, उसने मना कर दिया था कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं हैं. लिंकन had an idea. तब लिंकन के पास एक आइडिया था. He agreed to take up the case if he was paid $10 cash down. यानी कि लिंकन ने एग्री किया कि वो उस रिच क्लाइंट का केस लेंगे, लेकिन उन्हें $10 कैश में पे करना होगा. The rich client agreed and readily paid $10 cash down. अब वो जो अमीर क्लाइंट था वो एकदम मान गया और उसने अब्राहम लिंकन को $10 कैश में दे दिए. Lincoln at once went away and after giving the other man $5 said, यानी कि अब लिंकन ने क्या किया, उस गरीब आदमी को $5 दे दिए. And said, now go and give $2.50 to the neighbor of yours and keep the balance $2.50 for yourself. यानी कि अब मैं तुम्हें $5 दे रहा हूँ, अब तुम $2.50 उस क्लाइंट को जाकर दे दो और जो बचे हुए $2.50 हैं उन्हें तुम अपने पास रख लो. Both Lincoln and the poor man gained some money and the rich client was also completely satisfied. यानी कि अब पुअर आदमी भी सेटिस्फाइड था, लिंकन ने भी पैसे कमा लिए थे, गरीब आदमी को भी $2.50 एक्स्ट्रा मिल गया था और साथ ही में वो जो रिच क्लाइंट था वो भी completely satisfied था. People used to call Lincoln honest Abe because he was unfailingly honest. यानी कि लोग उन्हें क्या कहते थे, ईमानदार व्यक्ति कहते थे, क्योंकि वो हमेशा कभी भी गलत नहीं करते थे. Here is one of the stories about his honesty. यहाँ पर उनकी honesty की ये कुछ स्टोरी है. In the days when he was working as a clerk in a store in New Salem, जब वो न्यू सेलम में as a clerk काम कर रहे थे, a woman came one evening and asked for 1.5 pound of tea. यानी कि तब एक महिला वहां पर आई और उन्होंने उनसे क्या मांगा, 1.5 pound of tea. At that time, उस समय पर लिंकन was closing the store. लिंकन क्या कर रहे थे, स्टोर को बंद कर रहे थे. Still she weighed out the tea for her. लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको टी दे दी. The woman paid for it and went away. वहीं पर फिर women ने उसके लिए उन्हें पे किया और वो वहां से चली गई. The next morning, however, Lincoln found that by mistake he had given the woman only a pound of tea. फिर अगली सुबह लिंकन ने देखा कि उन्होंने तो केवल 1 पाउंड की टी उन्हें दी थी. Perhaps she might not know about it. शायद उन्हें इसके बारे में नहीं पता चला होगा. But that made no difference to Lincoln. लेकिन लिंकन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा. He waited out another half pound and taking up the packet, closed the store and walked a distance of 6 miles to give her the tea. यानी कि अब उन्होंने क्या किया, वो 6 माइल्स और चले केवल उन्हें एक्स्ट्रा टी देने के लिए. He could not wait for the woman to find out the mistake and come back. वो नहीं चाहते थे कि वुमेन को खुद से पता चले कि क्या मिस्टेक हो गई और वुमेन उनके पास आए. उससे पहले ही जो अब्राहम लिंकन थे वो वुमेन के पीछे पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था बाय मिस्टेक उन्होंने केवल 1 पाउंड की टी उस वुमेन को दी है. As a lawyer, Lincoln would never agree to take up a case that appeared to him to have no justice in it. और वहीं पर जो लिंकन थे वो एज अ लॉयर कोई भी ऐसा केस नहीं लेते थे जहां पर उन्हें लगे कि उसमें जस्टिस है कि नहीं. One day he told a client, एक दिन उन्होंने अपने क्लाइंट से कहा, though you have a good case in law, I can't win it for you because there is not much justice in it. यानी कि मैं तुम्हारा ये केस नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इसमें मुझे जस्टिस या न्याय नहीं दिखता है. All the time I would be pleading in court, I'll be thinking that I am a liar and I might forget myself and say it aloud. यानी कि अगर मैं तुम्हारा ये केस ले लेता हूँ और अगर मैं कोर्ट में अर्जी भी देता हूँ, वहां पर मैं प्लीड करता हूँ, तो फिर भी मुझे ऐसे लगेगा कि मैं एक बहुत ही झूठा इंसान हूँ और ये मेरे अंदर बार बार ऐसी आवाज आती रहेगी. मैं खुद को ये रिमाइंड कराता रहूंगा कि मैं एक झूठा लॉयर हूँ और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ. तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा अब्राहम लिंकन के बारे में, कैसे वो प्रेसिडेंट बने थे, उनका नेचर कैसा था, बिहेव कैसा था, एज अ लॉयर वो कैसे पर्सन थे और कैसे वो प्रेसिडेंट बने थे. सो इट वाज ऑल अबाउट द अब्राहम लिंकन. आई
होप मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था अब्राहम लिंकन के बारे में जानना। Now we will come to the exercise part of this chapter. So question number is Lincoln was always ready to work with his own hands. यानी कि लिंकन को हमेशा अपने हाथों से ही अपने काम करना पसंद था। People called Lincoln honest Abe. यानी कि जो लोग थे वो लिंकन को क्या बुलाते थे? Honest Abe बुलाते थे। Lincoln had to help his father or brother in the field. यानी कि लिंकन को खेतों में अपने भाई और पिताजी की मदद करनी पड़ती थी। लिंकन पुट एन एंड टू स्लेवरी, उन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो अब्राहम लिंकन थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पर आपको करेक्ट ऑप्शंस गिवन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, जो लिंकन थे वो यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे। लिंकन हैड टू हेल्प हिज ब्रदर एंड फादर इन द फील्ड। लिंकन प्रैक्टिस्ड रीडिंग एंड वर्कड एट होम, उन्होंने घर पर काम किया। लिंकन फेल्ट सॉरी फॉर द पुअर मैन, इट वाज टाइम फॉर हर टू गो टू द रेलवे स्टेशन। पीपल यूज्ड टू कॉल लिंकन ऑनेस्ट एब, लोग उन्हें क्या बुलाते थे? ऑनेस्ट एब बुलाते थे। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ट्रू एंड फॉल्स। लिंकन वाज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, इट इज फॉल्स क्योंकि वो 16th प्रेसिडेंट थे। लिंकन वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माउंटेनियरिंग, इट इज आल्सो फॉल्स। Then Lincoln could not complete his schooling due to poverty, it is also true. Lincoln worked as a lawyer in Africa, it is false. People used to call Lincoln an honest man, it is true. Now coming to the fourth questions, match the followings. मैचिंग मेरे प्यारे बच्चों आप अपने आप से करेंगे। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिनके आंसर आपको प्रोवाइड कराने हैं। व्हाई लिंकन कुड नॉट गेट प्रॉपर स्कूलिंग, लिंकन को प्रॉपर स्कूलिंग क्यों नहीं मिल पाई थी? क्योंकि वो बहुत ही पुअर थे, उन्हें अपने ब्रदर और फादर की खेतों में मदद करनी पड़ती थी। हाउ डिड लिंकन हेल्प द लिटिल गर्ल, लिंकन ने उस छोटी लड़की की कैसे मदद करी थी? उन्होंने उसका ट्रंक अपने सर पर उठाया, उसे साथ ले जाकर स्टेशन पर छोड़ दिया था। Why was Lincoln so reluctant in taking up false cases, यानी कि वो false cases क्यों नहीं लेते थे? How did Lincoln help the poor man in New Salmon for buying his shoes, यानी कि न्यू सैलमन में जब वो स्टोर पर काम करते थे तो वहां पर उस व्यक्ति की लिंकन ने कैसे मदद करी थी? उन्होंने कहा था कि आप स्टोर पर बैठ जाओ, थोड़े से वार्म हो जाओ, तब तक लिंकन ने उनकी जो लकड़ियां थी वो काट दी थी। राइट अबाउट अब्राहम लिंकन, अब यहाँ पर आपको अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। एंड आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा चैप्टर पढ़ के आप कुछ लाइनें अब्राहम लिंकन के बारे में इजीली बता सकते हैं। My dear students, that's all for today's class. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.